नमः संस्कृताय मित्रों, आज हम लोग अभिज्ञान शाकुंतलम की कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी करेंगे। इसके पहले की प्रश्नोत्तरी हम लोगों ने पिछली वीडियो में देख लिया था। शकुंतला को ऋषि दुर्वासा द्वारा शाप मिलता है चतुर्थ अंक में। शाप की उद्भावना कालिदास ने की है चतुर्थ अंक में। प्रेम की आदर्शता के कारण की गई है शाप की उद्भावना, और शाप का असर शुरू हुआ था पंचम अंक में। हस्तिनापुर लौटने के पूर्व दुष्यंत द्वारा शकुंतला को दिया गया उपहार था स्वनामांकित अंगूठी। अंगूठी दिखाने की बात कही थी शकुंतला की सखी ने। अंगूठी दिखाने की बात कही थी शाप भय से, और शकुंतला की अंगूठी गिरी थी सची तीर्थ में। शकुंतला की अंगूठी प्राप्त होती है छठे अंक में, और शकुंतला की अंगूठी प्राप्त होती है धीवर मीन पालक को। अभिज्ञान शाकुंतलम का गद्य है सौरसैनी प्राकृत में, और अभिज्ञान शाकुंतलम का पद्य है प्राकृत महाराष्ट्री प्राकृत में। राजा का साला था श्याल, सानुमति की सखी थी मेनका। दुष्यंत का मित्र था पिशुन, और कर्ण प्रवास से वापस आए थे चतुर्थ अंक में। कर्ण मिश्रा शब्द का प्रयोग करते हैं सारंगरों के लिए। दुर्वासा शकुंतला को शाप देते हैं वंशस्थ छंद में। वनस्पतियों का स्वामी है चंद्रमा। कर्ण को शकुंतला के विवाह और गर्भ के बारे में पता चलता है छंदों में वाणी से। शकुंतला के साथ गए शिष्यों के नाम है सारंगर और शारद्वत। कर्ण की धर्म भगिनी थी गौतमी। शकुंतला को राजा के पास से ले गई ज्योतिपुंज अर्थात मेनका। दुर्जय राक्षस नामक राक्षस के वध के लिए इंद्र का संदेश लेकर आता है मातली। इंद्र का सारथी था मातली। काल नेमि के वंशज थे दुर्जय राक्षस। दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र का नाम था सर्वदमन भरत। दुष्यंत और शकुंतला का पुनर्मिलन होता है हेमकूट पर्वत पर मारीच ऋषि के आश्रम में। भरत का रक्षासूत किस औषधि का था तो अपराजिता का था। अपराजिता नामक रक्षासूत जात कर्म के समय मारीच ने भरत को बांधा था। राजा दुष्यंत के पश्चाताप का वर्णन है षष्ठम अंक में। राजा दुष्यंत और शकुंतला का पुनर्मिलन होता है सप्तम अंक में। नाटक में भरत वाक्य बोलता है दुष्यंत। भरत वाक्य में छंद है रुचिरा। शकुंतला की विदाई का वर्णन चतुर्थ अंक में है। राजा दुष्यंत मृग का पीछा करते हुए किसके आश्रम में प्रवेश करते हैं तो महर्षि कर्ण के आश्रम में प्रवेश करते हैं। तीर्थ यात्रा पर गए कर्ण की अनुपस्थिति में विवाह होता है शकुंतला और दुष्यंत का। शकुंतला को महर्षि कर्ण किसके साथ पतिग्रह हस्तिनापुर भेजते हैं तो शारद्वत, सारंगरों और गौतमी के द्वारा भेजते हैं, और आश्रम की अध्यक्षा है गौतमी। शकुंतला का कर्ण ऋषि के आश्रम के बाद निवास करती है तो महर्षि मारीच के आश्रम में निवास करती है, और स्वर्ग से लौटते समय परिवहन नामक वायु मार्ग से आता है दुष्यंत। और हेमकूट पर्वत पर आश्रम था ऋषि मारीच का। किसके अनुनय विनय से संतुष्ट होकर दुर्वासा ऋषि शाप निवृत्ति का उपाय बताते हैं तो प्रियंवदा को। और अर्थो ही कन्या पर की यह उक्ति कर्ण की कही गई है। और नाटकों में भरत वाक्य का प्रयोग अंत में होता है। प्रवर्तताम प्रकृति हिताय पार्थिव, यह भरत वाक्य किस नाटक में है तो अभिज्ञान शाकुंतलम में है। राजा की मना स्थित जानने के लिए मेनका भेजा था मेनका ने सानुमति को। अहो मधुरम मासम दर्शनम, यह उक्ति किसकी है तो दुष्यंत की है। किमु ही मधुराणाम मंडनम नाकृति नाम, यह उक्ति किसकी है तो दुष्यंत की है। विधिना दर्शितम प्रभुत्वम, यह उक्ति किसकी है तो शकुंतला की है।
आगे हम लोग देखते हैं। कर्ण को कहा जाता है तो काश्यप कहा जाता है। अभिज्ञान का संबंध है अंगुलीयक से। शकुंतला ने विदाई के समय आलिंगन किया था बन ज्योत्स्ना लता का। सर्वप्रथम साप वृत्तांत सखियों ने बताया था, तो साप वृत्तांत सखियों ने किसी को नहीं बताया था। यहाँ पर यह क्वेश्चन गलत है। साप वृत्तांत के विषय में दोनों सखियों ने किसी के विषय में किसी को नहीं बताया था। और अभिज्ञान भरण दर्शनेन शापो निवृत्तिष्यत, यह उक्ति किसकी है? तो दुर्वासा की है। पातुम न प्रथमम व्यवस्थित जलम, यह उक्ति किसकी है? तो कर्ण की है। यासति अद्य शकुंतलेति हृदयम संस्पृष्ट मुत्कंठया, यह उक्ति किसकी है? तो कर्ण की है। अवर्णनीय पलकलत्रम, यह उक्ति किसकी है? दुष्यंत की है। अग्निगर्भा समीमी के समान कौन है? तो शकुंतला है। शकुंतला के ऋषि विश्वामित्र को एवं मेनका को की पुत्री होने की बात दुष्यंत को कौन बताता है? तो अनसुईया बताती है। दुष्यंत विदूषक माधव को हस्तिनापुर भेजता है द्वितीय अंक में। दुष्यंत का पुरोहित था सोमरात, यहाँ पर देवरात लिखा, ये गलत है, सोमरात है। और मोर मार्कंडेय था मिट्टी का। सर्वप्रथम अभिज्ञान शाकुंतलम का अंग्रेजी अनुवाद 1869 ईस्वी में सर विलियम जोन्स ने 1789 ईस्वी में सर विलियम जोन्स ने किया था। शुद्ध विस्कंभक का प्रयोग है तृतीय अंक के आरंभ में। धीवर प्रसंग अभिज्ञान शाकुंतलम के किस अंक में आता है? तो षष्ठम अंक में आता है। मित्रों, अब इसके आगे के क्वेश्चन हम लोग अन्य वीडियो में देखेंगे। नमः संस्कृताय मित्रों।